हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य निकालना, यानी कि समांतर माध्य। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सवाल इस तरह से दिया हुआ होगा कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, है ना, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर जो बारंबारता है ना वो 6 है, 9 और 10, 5, 3, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा। तो आप इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखा है, तो ऐसे ही आपको टेबल बनाना होगा। और क्वेश्चन में केवल आपको इतना दिया हुआ होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक इतना दिया हुआ होगा, एक टेबल, है ना। तो चलिए इसको हल करने से पहले हम इसका सूत्र समझ लेते हैं ना। इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र जो है होता है सिग्मा एफ एक्स, है ना, एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। तो ये समांतर माध्य का क्या होता है, सूत्र होता है ना। क्या होता है, सूत्र, है ना। तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ जो है बारंबारता है। क्या, बारंबारता। एफ बराबर जो है बारंबारता, है ना। तो एफ क्या होती है, बारंबारता, है ना। यहाँ पर क्या है, बारंबारता क्या है, एफ। इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, है ना। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ या कहें योग, है ना, या कहें योग। जोड़ कहें या योग कहें। तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ या योग, है ना। एक्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, मध्यमान, यानी बीच का मान, है ना। तो इसको हम क्वेश्चन को हल करेंगे तभी हम सीखेंगे, है ना। मध्यमान क्या होता है, एक्स क्या होता है, मध्यमान, है ना। इसको हम मध्यमान कहते हैं ना। मध्यमान यानी बीच का जो मान आता है। जैसे 0 और 10 में देखिए बीच में क्या होगा, 0 और 10 के बीच में क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, 5 होगा, है ना। 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 5। तो हम कहेंगे 0 और 10 के बीच में जो 5 आएगा वो मध्यमान हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्यमान, है ना। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन में आगे सॉल्व करेंगे, समझेंगे, है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। और टेबल में आपको वर्ग अंतराल यानी जो इसमें सेम उतार लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर उतार लेना है ना। फिर क्या है, बारंबारता, तो यहाँ पर उतार लेना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 खाने आपको छोड़ देने, है ना, और एक लास्ट में यानी नीचे भी छोड़ देना है ना। अब क्या करेंगे, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये समझिए कि देखिए सूत्र में किस किस की ज़रूरत हमें होती है ना। एक तो एफ़ की ज़रूरत होगी, एक तो एक्स की, है ना। तो एफ़ तो हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे पहले, है ना, एक्स। तो यहाँ पर एक्स कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, यानी इस टेबल में जो मान आएगा सभी एक्स का मान ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं, है ना, एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स कैसे निकाला जाता है, यानी मध्यमान कैसे निकाला जाता है। इस एक्स को कहते हैं मध्यमान, है ना। जो बीच का मान होता है उसे हम कहते हैं मध्यमान। अब देखिए इन 2 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, 5 होगी, है ना। 0 और 10 के बीच में बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आएगी, 5, है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम कैसे निकालेंगे मध्यमान को, 0 + 10 कर दो और बटे में 2 कर दो, है ना। 0 + 10 कर दो और बटे में इसके 2 कर दो, है ना। तो कितना हो जाए, 0 + 10 कितना होगा, 10 होगा, और बटे में 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, है ना। तो कितना आया, 5 आया, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे दोनों संख्याओं को जोड़ा आपने और बटे में 2 कर दिया, है ना। तो ऐसे मध्यमान निकल के आ जाएगा, यानी एक्स निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 10 + 20 करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, है ना। जैसे 10 और + 20
है ना, और बटे में 2, है ना। इसका निकालेंगे तो 10 + 20 कर देंगे और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा ये 30। 10 और 20 30, है ना, और बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 यानी कितना आएगा 2 एकम 2 और फिर 2 पंजे 10 यानी 15 आ जाएगा। जब हम 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा ना, तो इसका मध्यमान कितना आएगा 15, है ना, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। तो ऐसे ही करके हम इसको लिख लेंगे ना। तो 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, यानी 5 आएगी ना, तो 5 लिख लिया। 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी 15, हमने यहाँ पर निकाला 15, है ना। 10 और 20, है ना, 10 और 20 को जोड़ो बटे में 2 कर दो, 15 आ जाएगा। अब देखिए 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, कौन सी आएगी 20 और 5 25, है ना। जब हम 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा जब 20 और 30 यानी जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, उसके बटे में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना। अब क्या करेंगे 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, बिल्कुल बीच में कौन सी आएगी, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, और 70 के बटे में हम 2 कर दें तो कितना आएगा 35, तो 35 लिख लेंगे, है ना। अब देखिए 40 और 50 को जोड़िए कितना हो जाएगा 90, और 90 को मतलब 90 को 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 45, या कहें 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी 45, है ना, बिल्कुल बीच में, तो 45 आ गया, तो हमने यहाँ पर 45 लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा x जो है निकल के आ गया, है ना। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ या योग, है ना, तो हम इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे सिग्मा एफ निकालेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, इस संख्या को जोड़ देंगे, है ना। तो 6 और 9 15, है ना, कितना हो जाएगा 15 और 10, 15 10 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33, है ना, तो कितना आ गया 33 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारा सिग्मा एफ निकल के आ गया और बचा है एफ एक्स, है ना, सिग्मा एफ एक्स अभी बचा है, तो पहले हम एफ इंटू एक्स का मान निकालेंगे, यानी एफ की गुणा एक्स से कर देंगे। तो ये एफ है और ये एक्स है, इसकी गुणा कर दो, एफ इंटू एक्स, है ना, तो एफ एक्स निकालेंगे, यानी ये एफ और ये एक्स, है ना, तो इसकी गुणा करेंगे 6 पंजे 30, है ना। 9 और 15 की गुणा करेंगे, 15 नियम 135, है ना, और 10 और 25 की गुणा, यानी 25 की गुणा जब 10 से करेंगे तो 25 10 250, है ना। अब क्या करेंगे 35 की गुणा हम 5 से करेंगे, 35 की गुणा 5 से, है ना, या कहें 5 की गुणा 35 से करेंगे, तो 25 के 5 हासिल 2 और 5 या 15 तो 17, है ना, 175, है ना। और इसकी गुणा 45 की 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 5 या 15 के 5, है ना, और 5 या 15 के 5 हासिल कितने हो गए 1 और 4 या 12 और 1 13, 135, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और इसको हम एफ एक्स बराबर निकालेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसको जोड़ेंगे हम, है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे 5, है ना, 0 + 5 करेंगे 5 रहेगा, प्लस 0 5 रहेगा, प्लस 5 करेंगे प्लस 5, है ना, 15 का 5, है ना, 15 का 5 आएगा, है ना। फिर हासिल हमारा 1 हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 5 12 और 7 को जोड़िए, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 को जोड़िए 22, 22 का आएगा 2, हासिल हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 2 5, है ना, 5 और 1 6, 1 7, कितना आएगा 7, तो 725 हमारा आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमें इस सूत्र में रख देना है इसका मान, है ना, इन सभी का मान इस सूत्र में रख देना है, यानी जो समांतर माध्य का सूत्र होता है उसमें हम रख देंगे। तो सूत्र क्या होता है,
समांतर माध्य कहें, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। तो सर जी अब हम इस मान को इस सूत्र में रखेंगे, वहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा फटाक से, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान क्या है 725 बटे एफ, यानी सिग्मा एफ का मान है 33, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 33। तो जब हम इसको इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, तो जब हम इसको इससे भाग देंगे यानी 725 को भाग देंगे 33 से तो कितना आएगा 21.96। तो कितना आएगा 21.96, है ना। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो लीजिए सर जी हमने इसका आंसर भी निकाल ही लिया, है ना। इसका एक क्वेश्चन आपको यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए जल्दी से इसको तैयार कर लो। और हाँ, अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।